हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीएसटीसी फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट है सामाजिक इसमें हमारा जो प्रकरण चल रहा है इसके अंतर्गत हमने इसका अर्थ, इसकी परिभाषा तथा इसकी विशेषताओं और इसकी जो आवश्यकताएं चल रही है, इसमें हमने मूल्यांकन की विद्यालय को आवश्यकता तथा मूल्यांकन की समाज को आवश्यकता, इससे संबंधित हमने अध्ययन किया है। अब आज हम करेंगे मूल्यांकन की राज्य के दृष्टिकोण से आवश्यकता। राज्य दृष्टिकोण मूल्यांकन की सहायता से राज्य विद्यालयों के परीक्षा परिणामों के आधार पर उनकी मान्यता, उनकी दशाएं, उनका पुनरावलोकन करता है। यानी राज्य जो है वह मूल्यांकन के आधार पर ही उनको मान्यता देता है विद्यालय को, तथा उनकी दशा ज्ञात करता है कि किस प्रकार उनकी स्थिति है और पुनरावलोकन करता है। इसी आधार पर राज्य विद्यालय के लिए आवश्यक राशि को निर्धारित करता है, क्योंकि जब उनका परीक्षा परिणाम देखा जाता है, उनके परिणाम देखे जाते हैं, तो उसी के आधार पर राज्य जो है उनके लिए आवश्यक राशि की व्यवस्था करता है कि कौन से विद्यालय को कितनी राशि प्रदान करनी है। विद्यालय की आवश्यकता अनुसार प्रयोगशाला, पुस्तकालय तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करता है। यानी विद्यालय में यदि आवश्यक हो तो उसकी आवश्यकता के अनुसार वहाँ पर पुस्तकालय है, प्रयोगशाला है और अन्य जो सुविधाएं हैं उससे संबंधित उनको उपलब्ध करवाता है। अब है छात्रों के दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता। छात्रों के अभी विद्यार्थी के दृष्टिकोण देखते हुए यदि देखा जाए तो मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों होती है? छात्रों का यदि दृष्टिकोण देखें तो हम मूल्यांकन द्वारा विद्यार्थियों को उनकी अपनी योग्यता का पता चलता है कि हमने कितना सीखा है, तथा उन्हें अपने अध्ययन की सीमा का पता चलता है कि हमने कितना अध्ययन किया है, कितना पढ़ा है, कितना याद किया है, कितना उसमें से भूल गए। इसका पता किसके द्वारा होता है? विद्यार्थियों को मूल्यांकन के द्वारा। उसके बाद है मूल्यांकन द्वारा विद्यार्थियों को उनके स्वाध्याय, भाव, स्पष्टीकरण, लेखन शैली में व्याप्त जो दोषों का पता लगाया जाता है। यानी मूल्यांकन के माध्यम से यदि विद्यार्थियों की जो लेखन शैली है, उस लेखन शैली में जो दोष होते हैं उनका भी पता लगाया जा सकता है, जिन्हें वह देखकर मूल्यांकन के माध्यम से वह उनको देखते हैं कि कहाँ हमें कमियां हैं, कहाँ लिखने में त्रुटि हो गई है, कहाँ मतलब जहाँ उनको लगता है स्वाध्याय करना चाहिए, तो वहाँ तो उस मूल्यांकन के माध्यम से जिन्हें वे शीघ्र दूर कर सकते हैं। यानी मूल्यांकन से विद्यार्थी जो है अपनी त्रुटियों को, अपनी गलतियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। फिर है विद्यार्थियों को उनके आगामी उत्तरदायित्व के प्रति सचेत भी मूल्यांकन द्वारा किया जा सकता है। उसके बाद है विद्यार्थी का मूल्यांकन व परीक्षा में सफलता होने के लिए गहन अध्ययन व कठिन परिश्रम करते हैं। यानी जब बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं, जब उनकी परीक्षाएं ली जाती है तो उसके लिए वह क्या करते हैं? गहन अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं। तो उसी गहन अध्ययन के द्वारा जब वो एग्ज़ाम देते हैं तो उनके मूल्यांकन का पता चलता है कि उन्होंने कितना याद किया है। फिर है मूल्यांकन परीक्षा से विद्यार्थियों को आत्म प्रकाशन और भाव प्रकाशन के अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं। यानी वह अपने भावों को मूल्यांकन या परीक्षा के माध्यम से वह अपने भाव को व्यक्त कर सकते, वह लिख सकते हैं उनके माध्यम से। अपने सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए वे पूर्ण तैयारी करते हैं, क्योंकि जब उनका परिणाम अच्छा होगा
तब उनको उसी प्रकार का सम्मान और उनको प्रतिष्ठा मिलेगी विद्यालय में। तो इसलिए जो है यदि विद्यार्थी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मूल्यांकन की बहुत ही आवश्यकता होती है, क्योंकि मूल्यांकन के माध्यम से विद्यार्थी जो है अपनी योग्यता को बता सकता है कि उनमें कितनी एबिलिटी है, कितनी योग्यता है, कितना वह करते हैं, कितना याद रखते हैं, कितना भूल जाते हैं। उसके बाद है शिक्षक दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता। शिक्षक दृष्टिकोण, शिक्षक के दृष्टिकोण को यदि देखें तो मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है, यानी शिक्षक जो है मूल्यांकन के द्वारा विद्यार्थियों की क्षमताओं, उनकी योग्यताओं का ज्ञान करते हैं या पता लगाते हैं कि विद्यार्थियों की क्षमता कितनी है, उनकी योग्यता कितनी है, यानी उनकी योग्यता के आधार पर ही ज्ञान होता है। इसी आधार पर वो उपयोगी शिक्षक विधि तथा छात्र उपयोगी पाठ्यक्रम को निर्धारित करता है। यानी मूल्यांकन के आधार पर ही शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के लिए उपयोगी जो शिक्षक विधि है, शिक्षण विधि है तथा पाठ्यक्रम जो निर्धारित किया जाता है कि विद्यार्थी इस पाठ्यक्रम के द्वारा अपने योग्यता निर्धारित या योग्यता दिखा सकते हैं। फिर है मूल्यांकन द्वारा शिक्षक को विद्यार्थी की जो वास्तविक जो एक्चुअल स्थिति होती है क्लास में वह पता चलती है, उसका ज्ञान होता है। उससे ये पता चलता है कि शिक्षक जो शिक्षण कार्य करवा रहा है वह शिक्षण कार्य कहाँ तक सफल हुआ है, कहाँ तक विद्यार्थियों ने कितना सीखा है। यानी कक्षा में जाने के बाद शिक्षक द्वारा जो शिक्षण कार्य करवाया जाता है वह मूल्यांकन के माध्यम से ही पता लगाता है एक शिक्षक। इसके आधार पर शिक्षक अपनी शिक्षण प्रक्रिया को, शिक्षण शैली को आवश्यक परिवर्तन कर सकता है। यदि शिक्षक को ये लगता है कि इस शिक्षण विधि द्वारा या इस प्रक्रिया द्वारा बच्चे जो है आसानी से नहीं सीख रहे हैं, तो मूल्यांकन के आधार पर वह अपनी शिक्षण प्रक्रिया को या शिक्षण विधि को चेंज करके एक सरल विधि से बच्चों को पढ़ा सकता है। फिर है मूल्यांकन द्वारा शिक्षक विद्यार्थियों को उनकी उपलब्धियों और उनकी योग्यता के आधार पर वर्गीकृत कर सकता है, क्योंकि मूल्यांकन से ही पता चलता है कि कौन सा मंद बुद्धि है, तीव्र बुद्धि है, सामान्य बुद्धि वाला बालक है। तो इस प्रकार से मूल्यांकन के आधार पर उनको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर सकता है शिक्षक। फिर है शिक्षक को मूल्यांकन पद्धति द्वारा पता चलता है कि वह शिक्षण कार्य कहाँ तक शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति कर सका है। उससे यह संकेत मिलता है कि उसे अपने शिक्षण उद्देश्यों को कहाँ तक पूरा करना है, क्योंकि मूल्यांकन के माध्यम से ये पता चलता है कि उसने जो शिक्षण के जो उद्देश्य तय किए हैं या निर्धारित किए हैं बच्चों में व्यवहारगत परिवर्तन लाने के लिए, वह कहाँ तक सफल हुए है। इसका पता एक शिक्षक को मूल्यांकन के द्वारा ही चलता है। फिर है शिक्षक की कुशलता व योग्यता में भी मूल्यांकन सहयोग देता है। शिक्षक के इन गुणों का विद्यार्थियों के परीक्षा परिणामों में काफ़ी फर्क या प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि चाहे राज्य के दृष्टिकोण से देख लो, छात्रों के दृष्टिकोण से देख लो या फिर शिक्षक के दृष्टिकोण से देख लो, मूल्यांकन जो है वह प्रत्येक दृष्टिकोण से देखने पर उसकी आवश्यकता महसूस की जाती है। क्योंकि यदि हम छात्रों और शिक्षकों के अनुसार अगर यदि मूल्यांकन को देखते हैं तो इससे ये पता चलता है कि छात्रों ने कितना ग्रहण किया है, उन्होंने कितना सीखा, और छात्रों को भी ये पता रहता है कि हमने कितना सीखा है, कितना हम भूल गए, कितना करना है, और उनकी योग्यता है, उनकी रुचि है। उसी के आधार पर मूल्यांकन के माध्यम से ही उनकी योग्यता, उनकी रुचियों, इनका पता लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार जो है वो मूल्यांकन की जो है प्रत्येक क्षेत्र में इसकी आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि मूल्यांकन के माध्यम से व्यक्ति की योग्यता का पता लगाया जा सकता है। अब है आज का आपका व्याकरण। मूल्यांकन की
अब एक विशेष बात, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में कोरोना जैसी महामारी गंभीर रूप से फैल रही है, अतः इससे बचाव हेतु हमें कुछ उपाय करने हैं। हाथों को सैनिटाइज करना, उनको मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।